हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 की जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है इसके चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7 में गिवन है कि इन फिगर एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R, PA इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। PA इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। PM is perpendicular to QR। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल APM दिस एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल Q माइनस एंगल R। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि ट्राइंगल PQR में यहाँ पे एंगल Q जो है वो ग्रेटर है एंगल R के, PM जो परपेंडिकुलर है QR के, और साथ में ही हमें गिवन है कि PA जो लाइन है वो एंगल QPR को बाइसेक्ट करती है। ओके, देन हमें प्रूव कराना है कि APM वाला जो एंगल है वो हाफ है एंगल Q माइनस एंगल R के। ओके, तो फर्स्टली यहाँ पे जो गिवन है वो लिख लेते हैं कि गिवन है यहाँ पे कि इन ट्राइंगल PQR एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R, देन PA is the bisector of angle QPR and PM is perpendicular to QR। Then to prove कराना है that angle APM is equal to half of angle Q माइनस एंगल R। ओके, तो यहाँ पे इसका प्रूफ समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमें एंगल कौन सा गिवन है, PA जो है एंगल QPR का बाइसेक्टर गिवन है। ठीक है, तो जो चीज़ें हमें गिवन है उसी की ही हेल्प से हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि PA बाइसेक्टर गिवन है, इट मीन्स वी कैन से दैट ये बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, है ना, तो इट मीन्स QPA इज इक्वल टू एंगल APR। ओके, सो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल QPA इज इक्वल टू एंगल APR। और यहाँ पे इसका रीज़न क्या हो गया, बिकॉज PA इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। ओके, इसको हमने मान लिया, ये इक्वेशन हमारी 1 है, फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, देन क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें प्रूफ क्या कराना है, एंगल Q एंड एंगल R चाहिए प्रूफ कराते समय। ठीक है, तो एंगल Q हमें किस ट्राइंगल में मिलेगा, एंगल Q जो है वो हमें मिलेगा इस वाले ट्राइंगल में। ओके, और एंगल R हमें किस ट्राइंगल में मिलेगा, उसके लिए हम एंगल कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, PMR वाला ट्राइंगल। क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमें ये वाला एंगल नोन है, क्योंकि यहाँ पे गिवन है ना कि PM जो है वो QR के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है तो ये 90 डिग्री वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इस वाले ट्राइंगल में फर्स्टली हम देखते हैं कि इन ट्राइंगल PQM ट्राइंगल में एंगल Q प्लस एंगल QPM प्लस एंगल PMQ इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे एंगल Q प्लस एंगल QPM प्लस PMQ जो Q की जगह पे हम 90 डिग्री वैल्यू पुट कर दें इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से हम एंगल Q की वैल्यू निकाल लेंगे। एंगल Q प्लस एंगल QPM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री उधर जाके माइनस हो जाएगा। ओके, तो इट मीन्स हमें रिजल्ट मिलेगा कि एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल QPM। ओके, क्योंकि हमें रिजल्ट में प्रूविंग पार्ट में एंगल Q को लेके आना है, इसलिए हमने एंगल Q के फॉर्म में ही इक्वेशन बना ली अपनी। ओके, इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं।
देन देखिए हम ट्राइंगल लेंगे कौन सा, PMR वाला ट्राइंगल लेते हैं कि इन ट्राइंगल PMR यहाँ पे एंगल R प्लस एंगल PMR प्लस एंगल MPR इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड यहाँ पे भी रीज़न हो जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, तो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल R प्लस PMR की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री वैल्यू पुट कर दी, प्लस एंगल MPR इज इक्वल टू 180 डिग्री गिवन है। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल R प्लस एंगल MPR, ये 90 डिग्री वैल्यू इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। अब हम इस इक्वेशन को एंगल R के फॉर्म में लिखेंगे। एंगल R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल MPR, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि एंगल Q माइनस एंगल R की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 3 को हमें इक्वेशन 2 में से माइनस करना है। ओके, तो फर्स्टली हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2 लिखेंगे। एंगल Q क्या है, एंगल R इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल QPM माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल MPR, ठीक है। वी कैन से एंगल Q माइनस एंगल R इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं, 90 डिग्री माइनस एंगल QPM, अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस एंगल MPR, तो 90 डिग्री ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो गए, एक प्लस का है एक माइनस का है। तो यहाँ पे जो एंगल हमें मिला है वो क्या मिला है, देखिए ये माइनस का है, इसको हम बाद में लिख लेंगे, ये प्लस का है, इसको हम पहले लिख लेते हैं। ओके, तो एंगल MPR माइनस एंगल QPM, ओके, ये किसकी वैल्यू है, एंगल Q माइनस एंगल R की वैल्यू है। देन देखिए MPR को हम क्या लिख सकते हैं, इस फिगर में देखिए MPR को हम क्या लिख सकते हैं, MPA, यानी कि MPR क्या हो गया, पूरा एंगल हो गया, इसको हम इन दोनों एंगल्स का सम लिख सकते हैं, है ना, तो एंगल MPA प्लस एंगल APR लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी फॉर्म में लिखेंगे, MPR की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल MPA प्लस एंगल APR, ओके, एंड माइनस एंगल QPM, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए APR, यहाँ पे हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि APR जो है वो एंगल QPA के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे हमें PA जो है वो बाइसेक्टर गिवन था, इस वाले ट्राइंगल में बाइसेक्टर गिवन था। ओके, तो यहाँ पे ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है जब बाइसेक्टर है ना, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं APR की जगह पे हम क्या लिखेंगे, देखिए MPA प्लस APR की जगह पे वी कैन राइट QPA माइनस एंगल QPM, और यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम, बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1, ओके। जो MPA है यानी कि APM लिख सकते हैं ना, एंगल APM या MPA लिखें, बात तो एक ही है। अब यहाँ पे जो एंगल QPA माइनस एंगल QPM है उससे क्या रिजल्ट मिलेगा, देख, प्लस एंगल APM, ओके, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, एंगल Q माइनस एंगल R के इक्वल है। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे इक्वल का साइन है, ठीक है, कि ट्वाइस ऑफ एंगल APM और ये किसकी वैल्यू, एंगल Q माइनस एंगल R की वैल्यू है।
अब ये ट्वाइस है, ये इधर जाएगा तो हाफ में चेंज हो जाएगा, तो हाफ ऑफ एंगल Q माइनस एंगल R, दिस इज इक्वल टू एंगल APM। ओके, और यही चीज़ हमें प्रूव करानी थी, हेंस प्रूव्ड। एक बार ये क्वेश्चन फिर से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें गिवन था कि PA बाइसेक्टर गिवन था, ठीक है। तो फर्स्टली तो हमने ये लिख लिया कि जो भी हमें गिवन है QPA एंगल जो है वो APR के इक्वल है, ठीक है। देन क्योंकि हमें एंगल Q चाहिए था तो हमने ये वाला ट्राइंगल ले लिया, QPM वाला ट्राइंगल लिया। इस वाले ट्राइंगल में दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इनका सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हमें पता है कि इस एंगल की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री की है। तो इट मीन्स हम इस इक्वेशन को जो है हमने एंगल Q के फॉर्म में लिखा, 90 डिग्री माइनस एंगल QPM, ये रिजल्ट हमें मिला है, ठीक है। क्योंकि हमें एंगल Q चाहिए था तो हमने इसी के फॉर्म में इक्वेशन लिखी। देन हमें एंगल R भी चाहिए था, ठीक है। तो एंगल R के लिए हमने ट्राइंगल कौन सा लिया, MPR वाला ट्राइंगल लिया। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, 90 डिग्री। तो इस इक्वेशन को भी हमने एंगल R के फॉर्म में लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल R के फॉर्म में इक्वेशन मिली है 90 डिग्री माइनस एंगल MPR। अब क्योंकि हमें प्रूविंग में क्या प्रूव कराना था, एंगल Q माइनस एंगल R चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इक्वेशन नंबर 3 को जो है इक्वेशन नंबर 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमें यहाँ पे LHS में क्या मिला, एंगल Q माइनस एंगल R, ठीक है। यहाँ पे थर्ड को सेकंड में से माइनस किया तो एंगल Q माइनस एंगल R। इसी तरीके से यहाँ पे फर्स्ट हमने क्या लिखा, 90 डिग्री माइनस एंगल QPM माइनस 90 डिग्री माइनस MPR। तो फर्स्टली तो हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 90 डिग्री ये एंगल तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। और यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो हमने इसको पहले लिख लिया क्योंकि ये प्लस का साइन, तो हमने इसको पहले लिख लिया एंड इसको हमने माइनस बाद में लिखा, ओके। देन यहाँ पे MPR को हम क्या लिख सकते हैं, MPR जो है वो दो एंगल्स का सम है। MPR जो है वो किस किस एंगल का सम है, MPA और APR, इन दोनों एंगल्स का सम है। तो इसी फॉर्म में हमने लिख लिया MPA प्लस एंगल APR माइनस एंगल QPM, ओके। तो यहाँ पे देखिए MPA लिखें या APM लिखें, अब ये पार्ट तो हमें चाहिए प्रूविंग पार्ट में क्योंकि APM वाला एंगल हमें प्रूव कराना था, ठीक है। यहाँ पे APR को हम क्या लिख सकते हैं, APR को हमने बताया था क्योंकि PA बाइसेक्टर था तो APR वाला जो एंगल है वो QPA के इक्वल था। QPA हमने इसकी प्लेस पे लिख लिया माइनस एंगल QPM। अब QPA में से जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे एंगल QPA में से जब हम एंगल QPM सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें रिजल्टेंट एंगल कौन सा मिल रहा है, APM वाला एंगल मिल रहा है, ठीक है। तो इसकी प्लेस पे यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल APM लिख सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे APM यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल APM हो गया इज इक्वल टू एंगल Q माइनस एंगल R, ओके। ये यहाँ पे ट्वाइस है, इधर जाएगा तो हाफ में हो जाएगा और हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ओके। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।